Hello, good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel RK Mathematics and Physics. आज क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ के मैट्रिक्स जो पढ़ा रहे तीसरा आ गया, उसी का जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बताया उसी को ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब रूपांतरण विधि के द्वारा इस मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात करना है। कल बता दिए थे कि एक मैट्रिक्स का केवल एक ही इनवर्स होगा, समझिए, कल बताए थे थ्योरम। आज कल निकालने के लिए सीखेंगे कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है रूपांतरण विधि के द्वारा। मान लेते हैं एक नंबर क्वेश्चन है, ए नंबर का, लेट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। मैट्रिक्स का नाम क्या दिया है? 2, 5 और 1, 3। यह दिया है मैट्रिक्स, दिया है। हम जानते हैं क्या, बी नॉट डैट। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि बी नॉट डैट ए इक्वल टू ए इंटू आई होता है। ए इक्वल टू ए इंटू आई। ए मैट्रिक्स हो गया, आई जो यहाँ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो चलते हैं ए मैट्रिक्स लिखते हैं, क्या दें? 2, 5, 1, 3। ये दिया है 2, 5, 1, 3 इक्वल टू, इस साइड को ए मैट्रिक्स लिख देते हैं। क्या? ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कितना बाय कितना मैट्रिक्स क्या है? 2/2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना लेंगे? 2/2। 2/2 ले लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ले लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2। और देखो कि एलिमेंट्री ऑपरेशन, यहाँ पर देखिए 2 है, नीचे में 1 है। पहला एलिमेंट क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 1 एलिमेंट कैसे होगा? तो इस दूसरे को एक दूसरे के स्थान को चेंज करते हैं। क्या करेंगे? रो के द्वारा बनाते हैं, तो R1 इंटरचेंज R2 के द्वारा। R1 का चेंज किससे करेंगे? R2 के द्वारा। चलिए देखते हैं क्या होगा। 1, 3 और 2, 5, यानी एक दूसरे के स्थान पर परिवर्तन किए हैं, बराबर। इसमें भी करेंगे RHS की तरफ भी, क्या? 0, 1 और 1, 0। 0, 1 और 1, 0 कर दिए। अब चलते हैं, अब इसको 0 पुराना है, जीरा पुराना है, इसको 0 कैसे पुराना है? ये 0 तो R2 में, यहाँ इधर लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, R2 में R2 माइनस 2 R1। R2 में 2 से गुना करेंगे, क्या? 1 गुना कर देंगे। चलिए देखते हैं परिवर्तन कैसे करना है। R2 को तो R1 जीरो का यहाँ सेम रहेगा, उसी प्रकार इधर भी लिख देते हैं, लिख दिए R2। चलो R2 का मान कितना है? 2। यहाँ देख लो, रफ में करते हैं 2। R2 का मान 2 माइनस 2। R1 का मान 1। 2 इंटू 1, 2 में 2 क्या हो गया? 0 यहाँ हो गया। उसी प्रकार R2 का मान कितना दिया है? 5 माइनस R3 का मान R2 1 का मान कितना है? 3। 5 3 में 6 में 5 में 6 घटाएंगे, क्या होगा? -1 होगा, -1। उसी प्रकार इधर देखो, R2 का मान 1, 2, R1 का मान 0 लिख दिया। क्या होगा? 1 में 0 घटाएगा तो 1 ही बचा 1। उसी प्रकार R2 का मान 0 माइनस 2 इंटू R1 का मान 1, कितना हो गया? -2। कितना हो गया? -2। आप सबको निकल समझ में आ रहा होगा। आज यहाँ क्या है?
यहाँ क्या माइनस है, तो -1 से गुना करेंगे। R2 में -1 से गुना करेंगे, R2 में -1 से गुना करेंगे। कर दिए, R2 में -1 से गुना करें। क्यों? यहाँ पर प्लस बनाना है। क्या बनाना है? प्लस। चलिए देखते हैं। R2 में गुना करेंगे, R1 में नहीं, 1 3, 0 में -1 से गुना करेंगे, 0 ही होगा। -1 गुना -1 क्या होगा? +1 हो गया, इक्वल टू ए। अब हो R1 में नहीं कुछ करेंगे, R1 में 0 का 3 लिख दिया। और इसमें -1 +1 गुना -1 कितना होगा? -1 माइनस गुना माइनस +2 हो गया, निकल गया। अब यहाँ पर क्या बनाना है? 0। दिया गया मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। दिया गया मैट्रिक्स को क्या बनाएंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप सबको देखो यहाँ क्या है? 3 है, 3 को कैसे होगा? तो R1 में माइनस करेंगे, R1 -3 इंटू R2 लिख दिए। बात इसके द्वारा R1 में R1 -3 इंटू R2, यहाँ 1 है, ये घटा। चलिए करें, क्या करेंगे? तो R1 का मान कितना दिया है? R1 का मान 3 है, R1 का मान 3 और -3, R2 का मान कितना? 1। कितना होगा? 3 में 3 गया था 0, 3 में 3 गया तो 0। जैसे यहाँ अब R1 का मान 1 3, R2 का मान 0, तो क्या कितना बचेगा? तो 1 ही बचेगा। ये 0 हो गया, ये भी 1। वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। उसी प्रकार ये सेट करेंगे, A इंटू क्या 0 है, तो R1 का मान 0 -3, R2 का मान क्या? -3 1 है, माइनस गुना माइनस प्लस होगा, प्लस कितना होगा? 3, प्लस कितना होगा? 3 हो जाएगा, प्लस कितना? 3। उसी प्रकार यहाँ R1 का मान 1 है, 1 -3, R2 का मान कितना है? 2, R2 का मान 2 कितना? 3 दूनी 6 +1 कितना? -6 और +1 -5 हुआ, -1 2। यही क्या हो जाए? अब ये इस साइड आया, क्या है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, ये इस साइड आया था, इनवर्स आ जाएगा। और 3 -5 -1 2, इस मैट्रिक्स का ये मैट्रिक्स से क्या निकल गया? क्या निकल गया? इनवर्स निकल गया। ये मैट्रिक्स का इनवर्स कितना निकल गया? 3 2 -1 5। क्या आ गया? देखो क्या हो गया? चेंज खाली क्या आता है? 2/2 मैट्रिक्स रहेगा, केवल ये इंटरचेंज होगा और इसका माइनस चिन्ह परिवर्तन होगा। प्लस रहेगा माइनस होगा, माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा, यही इनवर्स होगा। अब इसको गुना इसको करेंगे, ए इनवर्स गुना ए इनवर्स करके अगर गुना करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूछ जाएगा, तो इनवर्स में क्या आएगा? सही हो जाएगा। देखते हैं, करते हैं। ए इंटू ए इनवर्स चीज करना है कि ये इनवर्स सही है कि नहीं। गुना करते हैं, ए क्या है? 2 5 2 5 1 3 ये दिया है, इंटू ये मैट्रिक्स क्या? ए इनवर्स 3 -5 -1 2। गुना करो, गुना करना कितना आसान बताया था? पहला मैट्रिक्स के इधर जाएंगे और दूसरा मैट्रिक्स के नीचे आएंगे। पहला मैट्रिक्स के इधर और दूसरा मैट्रिक्स के नीचे। 2 गुना 3, 2 गुना 3 कितना हो गया? 6। अब -5 गुना -1 -5 1। फिर 2 गुना -5 -10। अब 5 गुना 2 +10 हो गया। 1 गुना 3 3 गुना -1 -3। 1 गुना -5 -5
प्लस 3 दूनी 6 हुआ। क्या है देखो तो, 6 में 1 गया, 5 गया, कितना बचा? 1। 10 में 10 गया 0, 3 में 3 गया 0, और 5 -5 बचे कितना 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसीलिए क्या हो गया, ये इनवर्स ये सही है, ये इनवर्स आ गया सही। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। क्या करना है, कॉपी में नोट कर लीजिए, तब उसके बाद आगे दूसरा सवाल बताएंगे बी नंबर। आप सब इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं, क्या आप सब बी नंबर बना लेंगे? क्या इसी प्रकार जिस प्रकार ए नंबर बना है उसी प्रकार इसमें बी नंबर बनेगा? आप सब बना लेंगे? आशा करते हैं कि आप सब इसको बना लेंगे, नहीं तो चलिए बता ही देते हैं, कितना 2 मिनट लगेगा बताने में। चलिए बी नंबर का देखते हैं। बी नंबर का लेट मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू, क्या मान लेंगे, 2 -6 1 -2 यही दिया है। अब यहाँ क्या करना है, 1 पुराना, पहले बी नो डैट क्या ए इक्वल टू ए आई लिख सकते हैं, ए आई लिख सकते हैं। ए मैट्रिक्स दिया है क्या, 2 -6 1 -2 ये दिया है। ए इस साइड का ए रख देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 1 ये लिख दिए। अब 2 के स्थान पर 1 पर है, यहाँ नीचे में 1 है, तो क्या करेंगे इसको R1 इंटरचेंज R2 से कर देंगे। R1 इंटरचेंज किसे करेंगे, R2 से। चलिए करते हैं, तो 1 -2 2 -6 इंटरचेंज कर दिया इधर भी कर देंगे 1 -1 0 इंटरचेंज कर दिया दोनों साइड। अब चलते हैं, अब यहाँ 0 पढ़ना है, इस वाले एलिमेंट में पढ़ना है 0। कैसे 0 पढ़ता है देखिए कैसे 0 पढ़ेगा, तो R2 -2 R1 कर दिए, R2 -2 R1 तो 0 हो जाएगा। देखिए कैसे, क्या पहला रो को तो कुछ नहीं करेंगे 1 -2, दूसरा रो को 2 में -2 करेंगे 0, फिर -6 में +4 जोड़ेंगे -2, -6 में +4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, देखो कैसे। R2 का मान क्या है, -6 -2 और R1 का मान -2 माइनस गुना माइनस प्लस और -6 -2 समझिए। उसी प्रकार इधर करेंगे, R1 को जो का त्यों लिखेंगे, R2 का मान क्या है 1, R2 का मान 1 और यहाँ R1 का मान 0, 0 क्या होगा 1 ही बचेगा। तो R2 का मान 0 और यहाँ क्या है 1, तो -2 हो गया -2। अब क्या करेंगे, इसको 1 बना रहेंगे, इसको क्या बनाएंगे 1 कैसे बनेगा, देखो R2 में -12 से गुना कर देंगे, R2 में R2 में क्या किया, हाफ से गुना कर देंगे, माइनस से गुना करिए 1 -2 0 गुना करेंगे, R2 गुना 0 0 तो ये 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू A इंटू 0 1 हाफ -हाफ हो गया, 1 गुना हाफ रहेगा -हाफ, फिर इसको गुना करेंगे क्या हो गया +1 हो गया। अब चलते हैं, ये लेके 0 पर आएंगे, तो R1 + 2R1 R2 क्या हो जाएगा
R1 को चेंज करेंगे तो R1 प्लस 2R1, ये क्या है, यहाँ मैंने पहले से तो ये कर दिया 1 यहाँ है, R1 का 1, R2 का मान 0, तो 0 जगह क्या होगा, 1 ही बचेगा। आ जाए देखो -2 अब +2 कितना होगा 0, -2 + 2 0 0 1 हो गया, इक्वल टू A। R1 का मान 0 और R2 का मान कितना है हाफ, R2 का मान कितना है हाफ, -हाफ गुना 2 -1 -1 हुआ -1, हाफ गुना R2 क्या आ जाएगा -1, हाफ गुना R2 क्या आ जाएगा -1, हाफ गुना R2 -1। यहाँ देखिए फिर से R1 का मान कितना है, यहाँ R2 का मान 1 है, R2 का मान 1 और यहाँ 0, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ देखो R1 यहाँ क्या है, R1 का मान 0, R1 का मान 0 है, 0 प्लस 2, R2 का मान कितना है -हाफ, 2 कैंसिल -1 हुआ। अब फिर यहाँ देखें आगे R1 का मान 1, R1 का मान 1 और R2 का मान 1, क्या हो गया 1 + 2 3 -हाफ 1, यही क्या है इनवर्स हो जाएगा, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 3 -हाफ 1, यही इनवर्स निकल गया। अब जांच करते हैं क्या ये इनवर्स सही है कि ना है, ये इनवर्स सही है कि ना है, चलिए देखते हैं। A × A इनवर्स इक्वल टू A का मान देखो क्या दिया है 2 -6 1 -2, B का मान क्या दिया, A इनवर्स का मान क्या गया है -1 3 -हाफ 1, ये दिया है। गुना करो 2 गुना -1 2 गुना -1 2 गुना -1 -2 माइनस गुना माइनस प्लस हाफ 6 गुना हाफ कितना हो जाएगा 6 गुना हाफ कितना होगा +3, हाँ फिर 2 गुना 3 6 और फिर माइनस गुना 1 -6 गुना -1 -6, फिर 1 गुना -1 -1 और 2 माइनस गुना माइनस प्लस 2 गुना हाफ +1, फिर 1 गुना 3 अब -2 गुना -1 -2 -2 + 3 1 6 -6 0 1 -6 0 3 -2 1 हो गया। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, इसीलिए ये क्या हो गया इनवर्स सही है, इनवर्स क्या है सही है। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। कुछ न करना है, कहीं रूपांतरण विधि के द्वारा प्रयोग करना है। जो मैट्रिक्स LHS की तरफ लिखते हैं उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ना है, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को है उसका ऑपरेशन करते हुए जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह इनवर्स निकल जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप सब कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। आशा है कि आप सब कॉपी में नोट कर लिए होंगे। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A और B बता दें, ये 2x2 मैट्रिक्स का था, अब ये 3x3 मैट्रिक्स का है। थोड़ा ये बड़ा सवाल बनेगा, लंबा जाएगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे बनता है। चलिए देखते हैं 3 नंबर कितना 3 नंबर मान लेते हैं A मैट्रिक्स मान लेंगे क्या 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2, यही सवाल दिया है, अब देखो क्या जानते हैं वी नो डैट क्या जानते हैं A इक्वल टू A × I, क्या जानते हैं। ये मैट्रिक्स क्या दिया है देख लीजिए 2
माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2 ये दिया है इक्वल टू बराबर की साइड लिख देते हैं ए। अब आई जो लगे 3/3 मटेरियल लेंगे, आई क्या लेंगे 3/3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे 3/3। अब चलते हैं पहला एलिमेंट को 1 बनाना है। क्या बनाना है 1 1 कैसे बनेगा देखिए किधर 1 इसमें है नहीं है, तो यहाँ 1 बनाने के लिए क्या करेंगे R1 में क्या R1 में माइनस करेंगे 2 से भाग देंगे, R1 में 2 से गुना करेंगे, हाफ से गुना करेंगे, हाफ से क्या करें गुना कर दिए। चलिए गुना करिए, हाफ से गुना करेंगे 2/2 हो जाएगा, क्या होगा 1 माइनस 3/2 3/2 2 2 3 3 माइनस 2 2 ये निकल गया। इसी प्रकार इधर करेंगे a इंटू हाफ से गुना करेंगे 1/2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 लिख दिए, लिखे। अब देखते हैं यहाँ 1 पर गया, अब इसको क्या करेंगे 0 पर आना है। अब इसको क्या करेंगे देखते हैं, 2 बार में एक ही ऑपरेशन एक ही करेंगे। पहला नंबर R2 में क्या करेंगे R2 में माइनस करेंगे 2R1 एंड पुनः करेंगे R3 में क्या करेंगे R3 में माइनस करेंगे R3 माइनस 3R1 लिख दिए, दोनों लिख दिया। क्या R2 में माइनस 2R1 करेंगे, R3 में 3 माइनस 3R1 करेंगे। चलिए करते हैं, चलिए देखते हैं। R1 को कोई चेंज नहीं करेंगे, R1 को दिखाऊँ का 1 माइनस 3/2 और 3/2 लिख दिया, 3/2 और 3/2। अब चलते हैं R2 को करेंगे। R2 का मान क्या है, R2 का मान 2 है, इस पर देखते करके 2 लिख दिए माइनस 2 इंटू R1 का मान कितना है 1, तो 2 में 2 गया कितना बचेगा 0 0 1। फिर R2 का मान कितना दिया है 2 दिया है, फिर माइनस 2 इंटू R3 का मान कितना दिया है माइनस 3/2 2 2 कैंसिल हो गया, माइनस में माइनस प्लस प्लस कितना हो जाएगा 5 2 प्लस 3 2 प्लस 3 कितना होगा 5 5। उसी प्रकार इस R2 का मान कितना है 3 गया, R2 का मान 3 माइनस 2 इंटू 3/2 3/2 2 2 कैंसिल, 3 में 3 गया क्या हो गया 0, ये 0 पड़ गया। ये नंबर ऑपरेशन पहला हो गया। और दूसरा ऑपरेशन R3 का मान, R3 का मान कितना है 3 लिख दिया, R3 का मान 3 यहाँ सॉरी यहाँ 3 माइनस 3 इंटू R1 3 में 3 गया क्या आ गया 0 0 हो गया 0 लिख दिया 0। उसी प्रकार फिर क्या माइनस 2 माइनस 3 R1 का क्या मान है 3/2 माइनस 3/2 हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस 3 3 9 9 4 जाएगा कितना होगा 9 में 4 जाएगा कितना होगा प्लस 5/2 उसी प्रकार यहाँ क्या है 2 है 2 माइनस 3/3 इंटू 3/2 या माइनस 4 में माइनस में गया क्या है 5/2 ये हो गया, निकल गया ना, पहला पार्ट निकल गया। अब बराबर ए, उसी प्रकार इधर करेंगे हाफ
हाफ 0 0 0 यहाँ अब R2 का मान 0 और R1 का मान हाफ हाफ गुना 2 करेंगे तो -2 तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा -1 होगा। R2 का मान यहाँ क्या है 0 0 हो जाएगा 0 फिर हाफ गुना -2 गुना हाफ करेंगे -1 फिर यहाँ देखो R2 का मान 1 R1 का मान 0 और 0 हो गया। उसी प्रकार R3 में देखो 0 R3 का मान 0 है R1 का मान हाफ तो 3/2 और फिर 0 0 है यहाँ पर भी 0 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ 1 है 1 यहाँ 0 है 0 कितना होगा 1 हो गया। ये दोनों 0 पूर गया ये क्या हो गया 0 पूर गया। अब इसको यहाँ क्या करना है 1 बनाना है। अब इसको क्या करना है 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा 1 कैसे बनेगा देखा पहला ही होगा दूसरा और ये रफ को खत्म करेंगे ये इसको साइड में खत्म। अब चलते हैं अब इसको क्या करना है 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा देखो R2 = 5/R2 कर दिया R2 5/R2 हो गया। अब चलते हैं कर पहले बोले आपको ये लंबा सवाल जाएगा लिखते हैं R1 3/2 3/2 -3/2 0 1 0 हो गया 0 5/2 -5/2 उसी प्रकार इधर करेंगे क्या हाफ 0 0 -1/5 1/5 0 3/2 0 1 हो गया। अब क्या करेंगे अब इसको 0 करेंगे। अब इसको क्या करेंगे 0 करेंगे कैसे होगा देखो R3 5/2 R1 सॉरी R2 5/2 R2 माइनस करेंगे गुना करके माइनस करेंगे क्या होगा पूर जाएगा। चलो करते हैं देखते हैं 1 3/2 -3/2 0 1 0 0 0 हो जाएगा गुना घटाएंगे तो अब देखो यहाँ R3 का मान यहाँ कितना है R3 का मान इतना -5/2 हो गया ठीक 0 0 हो गया। अब इसको 0 पुराना अब क्या करना है इसको 0 पुराना कैसे आप पहले देखो यहाँ पर क्या करना है 1 देखो पहले इधर लिख दो R1 का मान हाफ 0 0 यहाँ R2 में भी सेम -1/5 1/5 0। अब R3 का मान यहाँ क्या है 3/2 और यहाँ क्या है 3/2 R3 का मान यहाँ रफ में करता है 3/2 -5/2 R2 का मान -1/5 यह है ना R2 का मान 1/5 क्या 5 5 कट गया माइनस प्लस 2 3/2 प्लस हाफ कितना 4/2 मतलब 2 कितना जाएगा 2 हो जाएगा 2 अब फिर पुनः देखो यहाँ 0 R3 का मान 0 R2 का मान कितना 1/5 क्या जाएगा 5 5 का कैंसिल कितना हो जाएगा -हाफ। यहाँ R3 का मान 1
R2 का मान 0 क्या होगा, तो 1 ही होगा। हो गया। अब इधर पूर गया नीचे, अब ऊपर वाले को 0 करना। अब क्या है, -5, इसको क्या करना है, हमको क्या बनाना है, क्या बनाना है, इसको 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, R3 टेंस टू 2/3, सॉरी 2/5 माइनस से गुना करेंगे। R3 को क्या होगा, क्या हो जाएगा तो 1 पर जाएगा। चलो 1 पढ़ा देते हैं, क्या करेंगे, 1 पढ़ा देते हैं। देखो 1 माइनस 3/2, 3/2, 0 1 0 0 0 1 हो गया। गुणा करेगा ये दोनों को क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाफ 0 0 -1/5 -1/5 0 गुना करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 -4/5 फिर हाफ, ये 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, माइनस में माइनस प्लस, प्लस 1/5। अब क्या होगा, इतना गुना करेंगे क्या होगा, -2/5 हो गया। यहाँ से आया, यहाँ तक आ गया। आगे चलते हैं, क्या अब करना पड़ेगा, अब ये दोनों को क्या करना है, 0 पर आना। ये दोनों को क्या करना है, 0 पर आना। चलिए देखते हैं R1 को, क्या R1 माइनस R1 प्लस प्लस क्या करना है, R2 प्लस R2 प्लस क्या करेंगे, 2 यहाँ 3/2 R2, R1 में जोड़ेंगे 3/R2, 3/R2 जोड़ देंगे 0। पहले इसको जोड़ेंगे, पहले जोड़ो। अब 1 को कुछ नहीं करना, 1 को ही करना है। 1 गुना यहाँ क्या है, 0, तो 0 हो जाएगा। क्या केवल क्या बचेगा, 1 1 फिर -3/2 गुना 1 करेंगे R2 में, यहाँ इतना क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ फिर 0, यहाँ 0 हो जाएगा, या 3/2 ही होगा, 3/2। तो सिमिलर अब इधर ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों इक्वल टू ए। अब R1 में क्या, किसको जोड़ेंगे, R2 को। R1 में R2, R1 का मान कितना है, हाफ, R1 का मान हाफ प्लस 3/2, R2 का मान -1/5, यही है, -1/5 कितना होगा, माइनस प्लस गुना माइनस, माइनस 3/10, 3/10 5 में 3 जाएगा, कितना 5 में 3 जाएगा तो 2/10 मतलब 1/5 कितना होगा, 1/5 1/5 1/5 1/5। फिर का जो घटा गुना करेंगे तो यहाँ आप सबको ऑटोमेटिक 1/5 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 है, 0 R2 का मान कितना है, 1/5 कितना जाएगा, 1/10, 3/10 हो जाएगा, 3/10 3/10। फिर यहाँ R1 का मान भी 0, R2 का मान भी 0, 0 + 0 0 ही होगा। जीरो का क्या लिखो, -1/5 1/5 0 -4/5 1/5 -2/5 हो गया। अब इसको 0 टेबल पर आना, क्या है, इसको 0 कैसे पड़ेगा, R1 -R1 R1 -3/2 R3 से 3 से लिए करो।
आप करो क्या आया देखो 103/2 सॉरी यहाँ 0 हो जाएगा, पहला रो 0 हो जाएगा। हाँ 1 तो 1 यहाँ लिखे हैं, 0 यहाँ 0 0 ये भी 0 हो जाएगा, यह काम 0 हो जाएगा, खत्म। अब यहाँ 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूर गया इक्वल टू ए इंटू उसी प्रकार यहाँ देखो R1 का मान कितना है, R1 का मान इधर यहाँ देखो R1 का मान 1/5 माइनस 3/2, R3 का मान कितना है, R3 का मान -4/5 यही है ना, माइनस गुना माइनस प्लस 2 4 कितना हो गया 3 दूनी 6 6/5 प्लस 1/5 5 कितना 7 7/5 7 कितना हो गया 5 7/5 पहला। दूसरा नंबर भी देखे उसी तरह क्या है 3/10 3/10 लाइट कट गया था। चलिए आगे देखते हैं R1 का मान देखो क्या है 3/10 और प्लस माइनस 3/2 इंटू R3 का मान कितना है, R3 का मान 1/5 3 में 3 जाएगा क्या होगा, तो वो 3/10 माइनस 3/10 कितना हो गया 0, कितना आ जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा, कितना होगा 0 होगा। फिर यहाँ 0 क्या है, R2 का मान 0 0 R1 का मान और R3 का मान कितना है 3/2, तो R3 का मान -2/3 माइनस गुना माइनस प्लस 2 कैंसिल, तो 3 कितना होगा 5 3/5 हो गया। अब जियो का त्यों है लिख दो सबको 1/5 -1/5 0 -4/5 1/5 -2/5 निकल गया। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूरा, आशा करते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूर गया। तो हम इसीलिए ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा इक्वल टू √7/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 4/5 1/5 -2/5 यही ए इनवर्स निकल गया। समझिए ए इनवर्स निकल गया। और सब इसको तो कैसे कैसे उतारना है, ये पहले इसको तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से उतारते हुए यहाँ फिर आएंगे, तो यहाँ से उतारते हुए जाएंगे लिखते हुए जाएंगे। ये लिखना अनिवार्य है, ये जो ऑपरेशन लगा रहे हैं ये लिखना अनिवार्य है, समझिए। ये लिखते हुए यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन लिख रहे हैं। अब यहाँ देखो यहाँ लिखेंगे, यहाँ से लिखते हुए आएंगे, लास्ट में आंसर यहाँ पर लिखना है आप सबको। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आशा करते हैं आप सब कॉपी में नोट कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं डी नंबर सवाल। डी नंबर लिख दिया लेट ए इक्वल टू इतना, तो बी नॉट एट ए इक्वल टू ए आई, तो ए मैट्रिक्स लिख दिया, ए मैट्रिक्स लिख दिया। अब देखो यहाँ 1 है यहाँ 1, इसको इंटरचेंज किया -C3 को -1 से गुना करके इंटरचेंज किए कर दिए और लिख दिए। और उसी प्रकार इधर करेंगे ए इंटू इंटरचेंज करो, इसको यहाँ 0 0 1 0 1 0, इसको 1 0 0 कर दिए, इंटरचेंज कर दिए।
अब देखो ये एलिमेंट को क्या करना है, जीरो बनाना है। ये एलिमेंट को क्या करना है, जीरो करना है। तो चलते बनाते हैं जीरो। कैसे होगा, जिसको जीरो करना है इस एलिमेंट यहाँ पे ले, यहाँ देखो यहाँ क्या है, अब यहाँ इसको जीरो करना है। क्या होगा, थ्री माइनस टू C1 माइनस 2C1 कर दिया। यहाँ P है, 2 से C1 में गुना करके करते हैं। चलिए लिखते हैं 1 को जीरो का क्या लिखेंगे, 1 0 माइनस 3 0 0 1 2 लिख दिया। 2 अब इसको गुना करो, 3 2 माइनस 2 क्या है, 0 हो गया। 5 में 0 घटाएंगे तो 5, फिर क्या होगा, 0 माइनस इतना गुना माइनस 0 माइनस गुना माइनस प्लस और 6 हो गया, लिख दिए। आगे इधर ए इंटू लिखेंगे, किसको कर रहे हैं, C3 में कर रहे हैं। C3 का और इसको जीरो का चल 0 0 1 0 1 0। C3 क्या है 1 और गुना करेंगे 1 तो क्या होगा 1 ही हो जाएगा। C3 का मान 0 0 है, 0 फिर 0 करेंगे 0, फिर C3 का मान 0 और फिर 2 माइनस 2 हो गया, -2 हो गया। अब देखो इसको 0 पे ना है, इसको 0 पर आएंगे। कैसे पढ़ाएंगे, C3 में C2 घटाएंगे, C3 माइनस C3 माइनस C5 5C2 कर दिया। अब चलते लिखते हैं 1 0 माइनस 3 0 1 2 लिख दिया। अब बताओ 0 C3 का मान 0, C2 का मान 1, C3 का मान 0 और C2 का मान 1 0, C3 का मान 0, C2 का मान भी 0 0 0 हो गया। अब C3 का मान 5 और 2 का मान 1 क्या है, 5 में 0, 5 में 5 बजा 0। अब C3 का मान 6 और C2 का मान 2 -4 क्या है, -4 हो गया बराबर A इंटू इधर करो 0 0 1 0 1 0। अब लिखो C3 का मान 1 और C2 का मान 0 क्या है, 0 तो 1 ही होगा। C3 का मान 0 और C2 का मान 1 तो -5, C3 का मान -2 और C2 का मान 0 -2 हो गया, -2। अब इधर 0 हो गया। अब है यहाँ पर क्या करेंगे, अब किसका 0 पुराना, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है 4 है, -4, इसको कितना पुराना है -1 पुराना है। क्या करेंगे C3 टेंस टू 1 बटे -4 से गुना करेंगे C3 को, क्या हो जाएगा, खुल जाएगा 1 0 -3 0 1 2 0 0 1 खुल जाएगा। उसी प्रकार इधर A इंटू 0 0 1 0 1 0 -1/4 माइनस प्लस 5/4 माइनस प्लस 2 1/2 हो गया, 1/2
2 गुना करेंगे तो 1/2 हो गया। अब आगे चलते हैं क्या, अब आगे पुनः अब इसको घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे क्या, C2 में C3 घटाएंगे, C2 में C3 घटाएंगे तो C2 माइनस C2 माइनस 2C3 एंड क्या C1 टेंस टू C1 प्लस 3C3 3C3 करेंगे, दोनों को एक साथ ही कर लेंगे। चलिए लिखते हैं क्या, यहाँ पर लिखते हैं अब है 1 C1 में चेंज करें तो C1 को चेंज करेंगे क्या होगा C1 का 1 और 3 0 1 होगा। C2 यहाँ क्या है 0, C1 का मान 0 और C2 का मान भी 0 0 0 हो जाएगा। फिर माइनस 3 1 और प्लस 3 0 0 हो गया। उसी प्रकार इधर करेंगे तो क्या होगा 0 0 सॉरी 1 1 ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 0 1 हो गया। उसी प्रकार इधर करेंगे a इंटू यहाँ क्या C1 में C1 का मान कितना 0 0 यहाँ माइनस 3/4 तो माइनस 3/4 फिर 0 C1 का मान 0 और यहाँ 50 गुना करेंगे क्या होगा 15/4 फिर 1 लिख देंगे यहाँ प्लस 3 का मान 1/2 क्या 2 प्लस 3 5/2 निकल गया। अब चलते हैं 2 के C2 का मान 0 और C3 का मान 1/4 तो कितना होगा 2 इंटू तो हाफ क्या है देखो गुना करेंगे, गुना माइनस गुना माइनस प्लस और माइनस गुना माइनस प्लस और 2 गुना 1/4 तो हाफ हो जाएगा, हाफ हो गया। फिर C2 का मान 1 है माइनस 2 C3 का मान 5/4 करके 2 में माइनस 3 माइनस 3/2 फिर यहाँ 0 है 0 गुना करेंगे इतना कि हाफ तो -1 होगा -1 और 1/4 5/4 1/2 यही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर गया। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा ए इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू -3/4 1/2 -1/4 15/4 -3/2 5/4 5/2 -1/2 यही इनवर्स निकल गया। ये मैट्रिक्स क्या आ गया इनवर्स निकल गया, ए इंटू इनवर्स ये मैट्रिक्स हो गया। आप सब इसको कैसे कैसे लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हुए आएंगे यहाँ आएंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ पर लिखेंगे, इसको लिखेंगे, यहाँ से लिखते हुए तो यहाँ आएंगे, तब इसीलिए ये इनवर्स बराबर ये मैट्रिक्स निकल गया। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, आशा करते हैं ये आप सब कॉपी में नोट कर लिए, आप सब कॉपी में नोट कर लिए होंगे। इस प्रकार से मैट्रिक्स चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। कल जो पढ़ाएंगे, कल से स्टार्ट जो करेंगे डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे कल से। आज ये मैट्रिक्स समाप्त हो गया, जितना भी टॉपिक था
वो सभी सारा टॉपिक आज कंप्लीट कर दिया आज तक में। आप सब कल से जो पढ़ाएंगे डिटर्मिनेंट चौथा अध्याय पढ़ाएंगे। ओके, धन्यवाद।